Hello guys, welcome back to my channel Ristix. So guys, this video is going to be about top AI and data science programs in India. All the best possible options I am going to share with you all. And this video is going to be 100 subscribers special guys. Thank you for making it 100 plus. तो ये फैमिली धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है एंड आई प्रॉमिस यू ऑल दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो ऐसे वीडियोस और भी आगे आएंगे। 100 प्लस हो गया, अब जल्दी 500 कर दो गाइस प्लीज़। दोज हु आर नॉट सब्सक्राइबिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल ब्रिंग वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। और फ्यूचर में मुझे गेट के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने का भी मन है, तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ डीएलडी पढ़ा सकता हूँ, और सीएस में अगर कुछ भी चाहिए देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट इन माई चैनल so that it will be helpful for GATE 2023 and 24 aspirant. So without further wasting any time, let's be here in this video. Let's see what are the best top AI and data science options in India. Let's start. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको स्वैप कर देता हूँ या तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, द फर्स्ट ऑप्शन इज let's before going to an option first we should know what is AI and data science exactly। ठीक है, तो देखो जनरली AI जो है एक टूल होता है। AI इज़ ए टूल, ये जो पूरा सबसेट है इट इज़ ए टूल। ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है विच इज़ डीप लर्निंग विच यू माइट हैव हर्ड, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मशीन लर्निंग। तो AI इन सबको कलेक्ट करके एक टूल होता है, सबको कंपाइल करके बनाते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टूल फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा डीप लर्निंग। ठीक है, तो मशीन आज आपका आज सुन रहे हो आप लोग कि फ्यूचर जनरेशन में मशीन लर्निंग विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। आजकल सारे कंपनीज को मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स वाई AI and machine learning has become a very demanded branch as of now, and it will be there till future, because the main goal is to make everything, every devices, every machine smart। ठीक है, और इन्हीं का सबसेट, तीनों का सबसेट है डेटा साइंस। डेटा साइंस मतलब आपको डेटा को लेके उसके साथ खेलना है आपको। ठीक है, डेटा लेके उसको स्मार्ट बनाना, उसके साथ कुछ अलग चीज़ें बनाना, दैट इज़ ओनली डेटा साइंस। ठीक है, तो डेटा साइंस इज़ अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड एआई। ठीक है, तो यही बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट डेटा साइंस एंड एआई। इसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। अब लेट्स सी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, और ये ऑप्शंस है एआई से हम लोग क्या क्या चीज़ें स्मार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू द कॉलेजेस एंड व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन है पीजीडीबीए। पीजीडीबीए, ठीक है, पीजीडीबीए ये गेट के थ्रू नहीं लेते हैं, ये गेट के थ्रू नहीं लेते हैं, इनका खुद का एग्ज़ाम होता है। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज? because it is a joint program produced by ISI, IIM Calcutta and IIT Kharagpur. So if your dream is to study from IITs and IIMs, then definitely do consider this program। ठीक है, तो PGDBA एक एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। तो उस एग्ज़ाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स जो क्लास 10, 11, 12 में पढ़े हो वो सब सिलेबस होता है। नो टेक्निकल नथिंग, बट फॉर इंटरव्यूज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम सारे चीज़ आना चाहिए। ठीक है, बट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इतना सारे चीज़ें नहीं आना चाहिए। तो इफ़ योर ड्रीम इज़ टू स्टडी फ्रॉम IIT IIM देन डेफिनेटली दिस इज़ द फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन। और ये बिजनेस एनालिटिक्स प्लस डेटा साइंस रिलेटेड कोर्स है। ठीक है, तो अगर आपको सपोज कोडिंग में भी इंटरेस्ट है और बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, बिजनेस हो या मैनेजमेंट हो या एनालिटिक्स हो, then definitely do consider this program, don't go for gate exam। ठीक है, this is a very good option। जैसे मैंने बोला डेटा साइंस प्लस बिजनेस, और प्लेसमेंट तो भाई बोलो ही मत, प्लेसमेंट तो बेस्ट होगा ही। IIM IIT खड़गपुर से पढ़ के अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ देन देयर इज़ अ फ्लॉ इन द सिस्टम। प्लेसमेंट बहुत ही सही होता है, 25 प्लस तक एवरेज जाती है। ठीक है, और इसका जो प्लेसमेंट होता है जब फाइनली IIM के कैंपस में या फिर IIT खड़गपुर के कैंपस में, डिपेंडिंग ऑन आप लास्ट सेमेस्टर कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, और अमेजन,
मैकेंची, गोल्डमैन सैक्स, इतने बड़े बड़े कंपनीज आते हैं और बहुत ही अच्छे पैकेजेस देते हैं. And as you can see, studying each semester from 3 different institutes which gives more flexibility to learn and grow. ऑब्वियसली बात है, मोर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा ना. आपको आईआईटी खड़गपुर से आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़ने मिल रहा है, आईएसआई से मैथमेटिक्स सीखने को मिल रहा है, आईआईएम से आपको बिजनेस एनालिटिक्स सीखने को मिल रहा है. कितना सारे नॉलेज आप 2 साल में गेन करने वाले हो. दैट्स वाई दिस इज़ द बेस्ट प्रोग्राम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस एंड बिजनेस. ठीक है, तो जिनको डेटा साइंस में करियर बनाना है और बिजनेस में भी इंटरेस्टेड है, डू कंसिडर दिस प्रोग्राम. डोंट गो फॉर गेट एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो. वर्क एक्स है तो बहुत ही अच्छा है, वर्क एक्स होना ज़रूरी नहीं, लेकिन वर्क एक्स इज आइसिंग ऑन द केक. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट इज आईएससी, एआई डेटा साइंस का. अगर मैं इसके बाद पीजीडीबीए के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन बोलूँ, दैट इज़ आईआईएससी. ठीक है, तो आईआईएससी में एमटेक, रिसर्च, पीएचडी तीनों ही है. एमटेक भी है, एमटेक रिसर्च भी है, और पीएचडी भी है एआई और डेटा साइंस में. तो एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के एक ब्रांच है, एमटेक कंप्यूटेशन डेटा साइंस बोल के एक ब्रांच है. ठीक है, तो एआई डेटा साइंस दोनों ही है, और इसका एवरेज भी बहुत सही रहता है. और आईआईएससी आपको पता है इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, तो यहाँ से पढ़ने से नो डाउट स्किल्स तो बहुत सही मिलेगा, और प्लेसमेंट तो 20 से 22 लाख बहुत ही सही है. ठीक है, सारे टॉप नॉच बड़े बड़े डेटा साइंस और एआई प्रोफाइल के लिए ही स्पेसिफिक सबसे पहले आईआईएससी में आते हैं, क्योंकि आईआईएससी बेंगलोर इज इन द टेक्निकल हब सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो सारे जितने भी एआई डेटा साइंस के कंपनी स्टार्टअप होते हैं सबसे पहले आईआईएससी ही आते हैं. डेफिनेट दो इसमें आपको गेट मोड में ही जाना पड़ेगा, और गेट स्कोर तो अच्छा खासा रखना ही पड़ेगा. फॉर जनरल स्टूडेंट्स कम से कम 750 to 800 प्लस तक रखना ही पड़ेगा. ठीक है, आईआईएससी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आईआईटी बॉम्बे. आईआईटी बॉम्बे ने इस बार 2022 में एमएस निकाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका जो कट ऑफ है आप इनके वेबसाइट में जाके देख सकते हो. इस बार का कट ऑफ दिया हुआ है, आई थिंक 650 to 700 प्लस दिया होगा. ठीक है, आई हैवंट सीन. और इसमें पीएचडी तो पहले से है. पीएचडी में आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल. लेकिन इस बार स्पेसिफिक एमएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने लाया है. ठीक है, और प्लेसमेंट्स टॉप नॉच. अरे भाई टॉप आईआईटी है. अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि इसी बार आया है अगले प्लेसमेंट होगा कि नहीं, बहुत ही गलत हो. आईआईटी बॉम्बे में कंपनीज आके रह जाता है, स्टूडेंट खत्म हो जाता है, सब कोई प्लेसमेंट हो जाता है. देयर इज़ नो इशू. आईआईटी बॉम्बे इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन एंड इट इज़ द टॉप आईआईटी इन इंडिया. ठीक है, थर्ड इज़ आईआईटी दिल्ली. आईआईटी दिल्ली ने भी इसी बार मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस बोल के एक ब्रांच खोला है. तो देख रहे हो सारे आईआईटीज़ धीरे धीरे एआई और डेटा साइंस ब्रांचेस ला रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर. और इन्हीं सब के जो कट ऑफ है अगले 2 साल में देखोगे 800 700 जाने वाला है. अभी भले ही 700 हो, लेकिन फ्यूचर में 800 प्लस जाने वाला है, बिकॉज दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस. ऑल द गेट एस्पिरेंट्स कैन टेक एडमिशन थ्रू विद देयर रेस्पेक्टिव गेट स्कोर. तो इनका कट ऑफ फ्यूचर में और हाई होने वाला है. इनका इन्हीं में ही प्लेसमेंट होने वाला है आपका, इन्हीं में ही फ्यूचर कंपनीज है. तो लोग इसी में ही जाना चाहेगा रादर देन गोइंग फॉर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल थिंग. अगर आपको थोड़ा सा भी कोडिंग आता है, मैथ्स में इंटरेस्टेड है, तो आप इन सब को एक्सप्लोर करें. लोग इन सब में एक्सप्लोर करेगा ही करेगा, बिकॉज एआई एंड मशीन लर्निंग ही फ्यूचर है. ठीक है, और प्लेसमेंट तो टॉप नॉच आईआईटी है, टॉप आईआईटी है, कोई दिक्कत नहीं है. ये मत सोचो कि इसी बार खोल रहा है क्या प्लेसमेंट होगा. डोंट, टॉप आईआईटी है, प्लेसमेंट होना ही होना है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आईआईटी रुड़की. आईआईटी रुड़की पता है, आईआईटी रुड़की का एआई में है और सबसे पुराना ब्रांच है, सबसे ओल्ड है. आई थिंक 2-3 साल पहले खुला था, और इसका कट ऑफ भी हाई रहता है, 800 प्लस ही रहता है. ठीक है, जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ. SC ST वालों के लिए उतना टेंशन नहीं, कम ही रहता है. जनरल वालों के लिए हाई रहता है. ठीक है, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग है आईआईटी रुड़की. अभी शायद इस साल थोड़ा कम हो, क्योंकि दिल्ली ने एआई लाया, तो दिल्ली को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू रुड़की. लेकिन लास्ट ईयर 800 तक ही गया था. ठीक है, तो IIT रुड़की इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप IIT. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे भी MS और PhD है और टॉप IIT है, तो गुड प्लेसमेंट है. नेक्स्ट इज़ IIT गुवाहाटी. IIT गुवाहाटी में MTech नहीं है, MS और PhD AI है, एंड दिस MTech इन डेटा साइंस. दिस इज़ द, अगर आपको डेटा साइंस पढ़ना है इंडिया में फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट, तो IIT गुवाहाटी ही है.
आईआईटी गुवाहाटी ही अभी तक सबसे अच्छा डेटा साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है। और ऐसा कोई कॉलेज अभी तक आया नहीं है। इस बार आईआईटी दिल्ली ऑल दो आया है, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी बहुत ही मतलब 2019 या 20 से स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छा कर रहा है डेटा साइंस में। इसका भी कट ऑफ 780 प्लस रहता है जनरल वालों के लिए, ठीक है। इस बार भी हाई जाने वाला है, बिकॉज डेटा साइंस इज डिमांडिंग ब्रांच। अब क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, तो दूसरे गेट्स को, सीएस को छोड़ के बाकी सारे गेट्स को, जो लोग टॉपर्स होंगे, जो लोग पीएसयू नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी डेटा साइंस या एआई में ही जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है प्लेसमेंट इन्हीं सब में होना है। दैट्स वाई इन सब का कट ऑफ हाई होने वाला है, फ्यूचर में बहुत ही हाई होगा। तो एआई और डेटा साइंस के लिए आपको मान लो अगर आपका गेट स्कोर 800 है तो बहुत ही सेफ हो आप। मैं जनरल वालों का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 700 ओबीसी एनसीएल के लिए, और 680 प्लस एस सी एस टी के लिए, ठीक है। तो अगर 23-24 का एक्सपीरियंस देख रहे हो तो ये गेट्स को लाना ही पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि इन सब के जो डिमांड है बहुत बढ़ने वाला है एआई और डेटा साइंस। चलो आईआईटी गुवाहाटी हो गया, प्लेसमेंट देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, 16 एलपीए टू 20 एलपीए तक मीडियन जाती ही है, ठीक है। और हाईएस्ट तो भाई इस बार हाईएस्ट आप सुन के भी चौंक जाओगे, 70 एलपीए सीटीसी गया था डेटा साइंस में। यस, 70 एलपीए एक जन को मिला था। दिस इज सीटीसी नॉट पैकेज, ओके, सीटीसी है। तो 70 एलपीए तक गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट और भी बाकी जितने भी आईआईटीज़ है उनमें एमएस, पीएचडी, रिसर्च, ये सब तो होता ही है। ये 3 ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन क्या है? ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप अंडर एनी प्रोफेसर एंड कन्वर्ट टू एमएस एंड पीएचडी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसके लिए आपको लिंक्डइन में एक्टिव रहना पड़ेगा, और लिंक्डइन में कुछ टॉप नॉच कॉलेज जैसे आईआईएससी या आईआईटी के प्रोफेसर्स को फॉलो करना पड़ेगा जो सीएस या फिर एआई डोमेन में काम कर रहा हो। समटाइम्स दे पब्लिकली पोस्ट इन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल की आई नीड 2 पीपल या 3 पीपल फॉर इंटर्नशिप इन एआई डेटा साइंस। अगर आप उस इंटर्नशिप में अच्छा करोगे देन डेफिनेटली दे विल कन्वर्ट योर इंटर्नशिप टू एमएस और पीएचडी। तो आपको बिना गेट के ही आपको इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए लिंक्डइन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और डू कीप एन आई ऑन आईआईटी प्रोफेसर्स एंड देयर एडवर्टाइजमेंट। तो गेट ये नॉन गेट मोड में हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन आईआईटी। अब सेकेंड जनरेशन आईआईटी में सबसे बेस्ट आपको पता है आईआईटी हैदराबाद ही है। तो आईआईटी हैदराबाद में भी क्या क्या है? एमटेक है, रेगुलर है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है, किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो आईआईटी हैदराबाद का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी बहुत सही है। और डेटा साइंस में एमटेक है, किसमें? फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। और आपको पता है बेज सेकेंड जनरेशन आईआईटी है ये, तो टॉप नॉच प्लेसमेंट होता है। आईआईटी हैदराबाद में प्लेसमेंट बहुत ही सही होता है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बेंगलुरु। आपको पता है ये दोनों बेस्ट ट्रिपल आईटीज़ है, लेकिन इनमें अभी तक कोई एमटेक स्पेसिफिक एआई डेटा साइंस प्रोग्राम नहीं आया, लेकिन रिसर्च अभी भी है। एमएस और पीएचडी आप कर सकते हो एआई डेटा साइंस में, ठीक है। तो ये दोनों भी अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे रिसर्च कॉलेज है, टॉप नॉच प्रोफेसर्स है। तो आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है दैन डू डेफिनेटली अप्लाई इन एमएस इन ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अभी भी उसका खुला हुआ है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पीएचडी एडमिशन अभी भी हो रहा है। यू कैन गो एंड एडमिट देयर, ठीक है। और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे या रिटर्न के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और अब कोई भी स्पेसिफिक एमटेक प्रोग्राम अभी तक तो नहीं आया इन दोनों कॉलेज में, फ्यूचर में शायद दे विल प्रेफर, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज आईआईटी पटना। आईआईटी पटना बहुत ही अच्छा कर रहा है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एमर्जिंग लाइक आईआईटी हैदराबाद। सेकेंड जनरेशन आईआईटी में आईआईटी पटना भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स है। तो इस बार इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 इसी बार निकाला है एमटेक इन एआई। एआई में क्या क्या है? रेगुलर भी है, स्पॉन्सर्ड भी है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, ठीक है। 55 सीट्स है इसमें। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए मैक्सिमम सीट 15 सीट है, ठीक है। इसका लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है, 28 अप्रैल को ही था। तो जो लोग 2023 और 2024 को देने वाले हो, एआई में करना है आपको, फ्यूचर बनाना है, और गेट नहीं दिया हो आपने, देन डू प्रेफर आईआईटी पटना, ठीक है। अगर गेट भी दिए हो तब भी आईआईटी पटना ले सकते हो अगर आपका गेट स्कोर सपोज 600 to 700 के बीच में है,
ठीक है। तो आईआईटी पटना मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी बार स्टार्ट हो रहा है तो इसका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। ठीक है, लोग अभी भी डाउट में होगा कि इसमें जाए कि ना जाए, बिकॉज आईआईटी पटना का प्लेसमेंट लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, बट सारे बड़े कंपनीज आईआईटी पटना में आती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन एंड यू शुड ऑल्सो डू कंसिडर इट। इस बार तो ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर आप ट्राई दे सकते हो आईआईटी पटना के एआई प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एनआईटी सूरतकल। सूरतकल आपको पता है टॉप एनआईटी है, टॉप 3 एनआईटीज़ में सूरतकल आता है। तो इसमें एमटेक रेगुलर भी है और सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्या होता है, नॉन गेट के मोड में होता है, वो लोग खुद का रिटर्न और इंटरव्यू लगवाता है, उसको आपको दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, गेट ज़रूरत नहीं है। और रिसर्च और पीएचडी तो होता ही है, और प्लेसमेंट तो पता है वेरी गुड है, तो टॉप एनआईटी है, प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एनआईटी सूरतकल में कंप्यूटेशनल डेटा साइंस बोल के ब्रांच है, एआई तो नहीं है लेकिन कंप्यूटेशनल डेटा साइंस बोल के ब्रांच है, और बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। इसका भी कट ऑफ बहुत हाई रहता है, 700 तो रहता ही है, बिकॉज सारे सारे ब्रांचेस इसको लेते हैं, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सब लोग प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत सही है, कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है इसका लास्ट 2 ईयर से। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आईआईटी, देन डू प्रेफर एनआईटी सूरतकल। सेकंड है एनआईटी त्रिची। त्रिची में डेटा साइंस एआई नहीं है लेकिन डेटा एनालिटिक्स है। तो डेटा एनालिटिक्स भी काइंड ऑफ डेटा साइंस जैसे है, लेकिन उतना साइंस पे जाने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, एनालिटिक्स मतलब आपको डेटा के साथ उसको क्लियर करना, डेटा को बहुत कुछ होता है उसमें, अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एनालिटिक्स मतलब आपको डेटा के साथ एनालाइज करना है, उसके साथ आगे क्या करना है वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये ब्रांच डेटा एनालिटिक्स एनआईटी त्रिची में है। इसका भी कट ऑफ 680 प्लस ही रहता है। ठीक है, गेट स्कोर बोल रहा हूँ, इसका गेट स्कोर 680 प्लस रहता है। यहाँ पे कोई सेल्फ स्पॉन्सर्ड नहीं है, और प्लेसमेंट तो भाई इंडिया का नंबर 1 एनआईटी है, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस ऑप्शन। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है देन डू कंसिडर दिस ऑप्शन एनआईटी त्रिची। नेक्स्ट इज ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली बोथ गेट एंड नॉन गेट मोड में लेता है। ठीक है, दोनों ही गेट एंड नॉन गेट मोड में लेता है। इनका जो है एमटेक सीएस में ही एडमिशन मिलेगा आपको, उसके बाद आप आपका स्पेशलाइजेशन आइदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस में कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एडमिशन एमटेक सीएस में ही मिलेगा, लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन और जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वो एआई डेटा साइंस में करोगे, जिसमें करोगे उसमें आपको स्पेशलाइज मिलेगा। तो इसका गेट में 110 सीट होता है और नॉन गेट में 39 सीट होता है, और प्लेसमेंट तो बहुत सही है, 16 प्लस एलपी एवरेज रहता है, और पीएचडी भी अवेलेबल है। इसके बारे में और जानना है तो गाइस डू विजिट माय चैनल। मैंने बहुत ही डिटेल में ट्रिपल आईटी दिल्ली के में वीडियो बनाया है, 1000 व्यूज़ है उसमें, और मैंने पिन करके रखा है उस वीडियोस को, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं एंड ऑफ द वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ठीक है, तो गाइस ट्रिपल आईटी दिल्ली भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपको एआई डेटा साइंस में स्पेशलाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू में डेटा साइंस रखा है, और इस बार का जनरल कट ऑफ जो है 583 या 580 तक गया था। ठीक है, आईआईटी जम्मू इस बार प्लेसमेंट में अच्छा किया है, 26 एलपीए तक एवरेज गया है। ठीक है, तो आगे कैसा करते हैं उसके बेसिस पे ही मैंने इस ऑप्शन को रखा है। ठीक है, इस बार के प्लेसमेंट के बेसिस पे मैं इसको जज नहीं करने वाला। इसमें भी एमटेक डेटा साइंस ऑप्शन है और ठीक ठाक है, अच्छा है, बट मैं ये नहीं बोल रहा डू कंसिडर दिस। ठीक है, इसका इसका जो प्रोफेसर्स तो नो डाउट बहुत ही अच्छे है, रिसर्च भी अच्छा है, बट फ्यूचर में अच्छा करेगा कि नहीं दैट डिपेंड्स ऑन नेक्स्ट बैचेस। ठीक है, तो दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज एन ऑप्शन। तो अगर आपका गेट स्कोर 580 to 650 के बीच में जनरल वाले, देन यू कैन कंसिडर दिस आईआईटी जम्मू। नेक्स्ट है सीएमआई। सीएमआई नॉन गेट मोड बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, पूरा स्पेसिफिक डिटेल्स जानना है तो उस वीडियो को जाके देखना। यहाँ पे एमएससी डेटा साइंस में ही है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इंडिया का नंबर 1 मैथमेटिक्स कॉलेज है आफ्टर आईएसआई कोलकाता। आईएसआई कोलकाता के बाद सीएमआई बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स कॉलेज है, और डेटा साइंस में बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है। दैट्स वाई दिस कॉलेज इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी गुड, और प्लेसमेंट देख सकते हो 13.5 मीडियन जाता है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, जा सकते हो। ठीक है, चेन्नई में ही है। नेक्स्ट इज़ डीटीयू और एनएसयूटी दिल्ली। डीटीयू और एनएसयूटी दिल्ली
एमटेक एआई एनएसयूटी के जो ईस्ट और वेस्ट कैंपस में अवेलेबल है, ठीक है। और एमटेक एआई डेटा साइंस जो है डीटीयू में अवेलेबल है। और इन दोनों का प्लेसमेंट भी बहुत सही होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस दोनों। एंड इट इज़ बेटर देन थर्ड जनरेशन आईआईटीज़ एंड लोअर एनआईटीज़, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डीटीयू एंड एनएसयूटी आर टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली। इनका एमटेक का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा सही होता है। यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन बिफोर आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू से पहले आप डीटीयू एनएसयूटी को प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि बहुत सही कॉलेज है। टॉप नॉच कंपनीज लाइक गूगल, अमेजन, फेसबुक भी आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, 500 प्लस तक रहता है, ठीक है। 500 450 टू 500 प्लस तक रहता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग आईआईटी एनआईटी को ही प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्यों। डीटीयू एनआईटी को क्यों प्रेफर नहीं करते, लोगों को शायद पता नहीं है कि इनका प्लेसमेंट अच्छा, बट सब लोग आईआईटी एनआईटी के टैग के पीछे ही भागते हैं। बट डीटीयू एनआईटी ट्रस्ट में गाइस बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, प्लेसमेंट्स भी बहुत सही है, सारे टॉप कंपनीज आते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब है आज। नेक्स्ट इज़ आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में भी गेट एंड नॉन गेट सेल्फ स्पॉन्सर्ड मोड में ही लेते हैं, ठीक है। आईआईटी जोधपुर इज़ ऑल्सो एमर्जिंग और अच्छा कर रहा है। प्रोफेसर्स तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, आपको स्किल्स वगैरह बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट भी अच्छा ही है, ठीक है। मतलब टॉप आईआईटीज़ या फिर ट्रिपल आईआईटीज़ डीटीयू जैसा शायद ना हो, बट डिसेंट है। 12 प्लस मीडियन मान सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एमटेक रेगुलर सेल्फ स्पॉन्सर्ड दोनों ही है, और एमर्जिंग आईआईटी है, एंड प्रोफेसर्स वेरी गुड है, और एमएस और पीएचडी दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। और भी ऑप्शन है गाइस, पूरा देखो पूरा देखो पूरा देखो। नेक्स्ट है आईआईटी पलक्कर। आईआईटी पलक्कर भी थर्ड जनरेशन आईआईटी है, और बहुत अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे डेटा साइंस में बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। इस बार का जो प्लेसमेंट गया था 12 प्लस एलपीए तक गया था, हाईएस्ट पैकेज 25 या 28 तक मिला था, ठीक है। और 100% प्लेसमेंट प्लेस्ड हुए थे, ठीक है, 100% हुआ था। और इसमें बस एमटेक डेटा साइंस में एआई में नहीं है, और एक एमर्जिंग आईआईटी है। प्रोफेसर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल प्रोफेसर्स है। तो आईआईटी पलक्कर को भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपका गेट स्कोर 560 प्लस है तो आईआईटी पलक्कर मिलने के बहुत चांस है, और फ्यूचर में इसका भी कट ऑफ हाई होने वाला है, 600 प्लस जाने वाला, बिकॉज आईआईटी पलक्कर इज़ रियली एमर्जिंग एंड दे आर वर्किंग हार्ड इन द करिकुलम, ठीक है। तो इसमें बस डेटा साइंस है, एआई फिलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी लखनऊ। ट्रिपल आईटी लखनऊ भी बहुत अच्छा कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बीटेक में तो अच्छा किया ही है, अब एमटेक में भी बहुत अच्छा कर रहा है धीरे धीरे। इसमें दोनों ही स्पेशलाइजेशन है, एआई भी है और डेटा साइंस भी है, दोनों ही स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। और इस बार का पैकेज आप देख सकते हो, 17 एलपीए एवरेज मिला है। इसका भी प्रोफेसर्स अच्छे हैं, अभी ये इलाहाबाद के साथ कोलाबोरेट करके ही कर रहा है। जब दोनों सेग्रीगेट हो जाएगा तब प्लेसमेंट कैसा होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। बट आई बिलीव दैट बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज इट इज़ इन द कैपिटल सिटी, और बीटेक ने अच्छा किया है, प्रूव भी किया है, और एमटेक में भी करेगा। एमटेक का भी ये एमटेक का ही पैकेज है, बीटेक का नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द एमर्जिंग ट्रिपल आईटी। एंड नाउ नेक्स्ट द लास्ट ऑप्शन है, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, बिट्स। बिट्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, ये WILP बोल के एक प्रोग्राम होता है इनका, ठीक है। ये यूजीसी अप्रूव प्रोग्राम है, और इसका लास्ट डेट देख सकते हो May 7 को है, अभी भी डेट है, खुला हुआ है, आप भर सकते हो। तो ये भी अच्छा प्रोग्राम है आपको काम के साथ, अगर आपको डेटा साइंस करना है, मतलब आपको कॉलेज में जाके एमटेक नहीं करना है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और बिट्स पिलानी इज़ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बिट्स में ME बोल के होता है, वो कॉलेज में जाके आपको एमटेक करना होता है, उसमें डेटा साइंस एआई नहीं है। बट बिट्स है स्पेशली ओपनड डेटा साइंस ट्रेनिंग है, और एमटेक ही बोल लो इसको, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। आप ये कोर्स करके भी अच्छा प्लेसमेंट्स फ्यूचर में हासिल कर सकते हो, बिकॉज बिट्स का डिग्री बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट इन इंडिया लाइक IITs ओनली, ठीक है। तो गाइस दिस वर ऑल द ऑप्शंस फॉर एआई एंड डेटा साइंस। तो मैं एक बार फटाफट समरी दे देता हूँ, सारे ऑप्शंस का बहुत ही लंबा हो गया वीडियो। तो सबसे पहले था PGDBA जो नॉन गेट मोड में होता है, IISc, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, और बाकी टॉप IITs में रेफरल या जो लिंक्डइन के थ्रू मैंने जो बोला था। फिर IIT हैदराबाद, ट्रिपल IIT हैदराबाद, बेंगलुरु, IIT पटना, NIT सूरतकल, त्रिची,
Triple IT Delhi, IIT Jammu, CMI, DTU NSUT, IIT Jodhpur, IIT Palakkad, Triple IT Lucknow, and BITS. That's it. So guys, that's all. That were all the options available. So that's it. And please do subscribe my channel, hit the bell icon, and yeah, thank you.